हेलो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास है क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 6 त्रिभुज। ठीक है, उसी का जो प्रश्नावली है 6.3 इसी को हम लोग इस वीडियो में हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इससे पहले का जो भी प्रश्नावली है, प्रश्नावली 6.1 और 6.2 उसको हमने ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो के एंड में भी आपको प्ले लिस्ट मिल जाएगा, तो वहाँ से भी जा करके पूरा वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 6.3 को हल करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रश्नावली को हल करने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसके बिना आप एक भी प्रश्न नहीं हल कर सकते हैं, वो है आपका प्रमेय। ठीक है, अगर आपका प्रमेय क्लियर है तो एकदम से इजीली इसको आप हल कर लेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि प्रमेय देखते हैं, उसके बाद से इसको तो यहाँ पर देखिए आपके बुक में ये सारा चीज़ दिया हुआ है। ठीक है, कि यहाँ पर प्रमेय 6.3 ठीक है, और 6.1 और 6.2 है, इसको अगर आप समझ लेते हैं तो आपका जो प्रश्नावली 6.2 ठीक है, प्रश्नावली मतलब दूसरा वाला प्रश्नावली जो है वो एकदम से इजीली हल हो जाएगा। ठीक है, कैसे? प्रमेय 6.1 और 2 से। ठीक, अगर आपको जो प्रश्नावली आपका 6.3 इसे हल करना है तो ये वाला प्रमेय आपको एकदम से क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए प्रमेय में ये इतना सारा कहानी दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको कहानी नहीं डायरेक्ट मुद्दा बताता हूँ। ठीक, जो मेन चीज़ है वही मैं आपको समझा देता हूँ एकदम से इजीली, ये वाला इतना कहानी रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि जो प्रमेय है, ठीक है, प्रमेय 6.3 ठीक है, 6.3 तो उसमें आपका यही वाला दिया हुआ है कि ए समरूपता। ठीक है, ए ट्रिपल ए का मतलब होता है एंगल। ठीक है, कोण। तो अब इसका मतलब क्या है सबसे पहले समझते हैं। देखिए ए कहता है कि अगर कोई त्रिभुज इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, एक और त्रिभुज है इस तरीके से, इसका नाम है ए बी और सी, और ये है पी क्यू और आर। ठीक, तो दोनों त्रिभुजों में जब आपको पता चल जाए कि ये वाला संगत कोण इसके संगत कोण के बराबर है, ठीक है, सही कर देते हैं। ठीक, और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है और ये वाला कोण इस कोण के बराबर है। ठीक है, मतलब कि दोनों त्रिभुजों में इनके सभी के सभी संगत कोण आपस में बराबर है, तब हम कहेंगे कि ये त्रिभुज आपस में समरूप है। लेकिन कैसे समरूप है? क्योंकि इनके तीनों कोण बराबर है। कोण को इंग्लिश में कहते हैं एंगल, उसी एंगल का ए यहाँ पर ले लिया जाता है। ठीक है, तो तीनों कोण बराबर है, तो ए समरूपता से ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। ठीक है, यस से क्या है? तो एस से देखिए, अगर इस तरीके से दो त्रिभुज है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये है, इसका नाम है ए, इसका नाम है बी सी, और ये है पी, ये है क्यू और ये है आर। ठीक, अब इसमें आपको पता चल जाए कि इस त्रिभुज का ये वाला भुजा, ठीक है, और इस त्रिभुज के इस भुजा का, ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात बराबर है। ठीक है, इस भुजा और इस भुजा का अनुपात, ठीक है, बराबर है इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। ठीक, मतलब कि दोनों त्रिभुजों के जो संगत भुजाएं हैं इनका अनुपात अगर आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे। ठीक है, अब ये अनुपात में आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा, मैं आपको और क्लियर करता हूँ। देखिए सबसे पहला चीज़ कि एस का क्या मतलब है, तो एस को, ठीक है, भुजा को इंग्लिश में कहते हैं साइड। ठीक है, उसी साइड का यस ले लिया जाता है। ठीक है, पहला अक्षर ले लिया जाता है, तो वही यहाँ पर साइड है और कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अब अनुपात क्या होता है, तो इस भुजा और इस भुजा का अनुपात ऐसे होगा, जैसे ए और बी, ये वाला भुजा है तो ए बी और बटे में इसका पी क्यू बराबर है ए सी बटे में पी आर, और ये नीचे वाला बी सी, अब इसका भी नीचे वाला क्यू आर। ठीक है, तो इन दोनों त्रिभुजों में हमें क्या मिला हुआ है कि तीनों भुजाओं का जो अनुपात है ये हमें बराबर मिल चुका है, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। ठीक है, कैसे समरूप है? तो एस समरूपता से। क्लियर हुआ? अब इसके बाद से यस क्या है, तो ये कहता है कि अगर दो त्रिभुज इस तरीके से दिया हुआ है, इस तरीके से, ठीक है, जिसका एक नाम है ए बी और सी, और ये है पी क्यू और आर। ठीक, अब इसमें आपको पता चल जाए कि ये भुजा इसका संगत भुजा ये है। ठीक है, ये दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इन दोनों भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा का अनुपात बराबर है किसके? मान लेते हैं इस भुजा और इस संगत भुजा के अनुपात के बराबर है। ठीक है, अब अनुपात के बराबर मतलब कि पी क्यू और ए बी, ऐसे ए बी और बटे में पी क्यू, ये वाला, ठीक है, अनुपात बराबर है ए सी
AC/PR के, ठीक है। तो दो भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर है और आपको कहीं से पता चल जाए कि ये वाला कोण इसके इस संगत कोण के बराबर है, ठीक है, तथा इसमें आपको मालूम चल जाए कि कोण जो B है, कोण B ये बराबर है इसमें कोण Q के, तब हम कहेंगे कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। कैसे? तो इसमें क्या है कि दोनों त्रिभुजों में, ठीक, दो भुजाओं का, ठीक है, दो भुजाओं का ये अनुपात, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण दोनों आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों क्या है, समरूप है, ठीक है। इसमें देखिए S मतलब भुजा, दो भुजा है और एक कोण है। इसमें देखिए ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा, ठीक है, दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। बस इतना ही बात है, ठीक। अब ये कहता है लास्ट वाला, इसमें कहता है कि अगर एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, और ये दूसरा त्रिभुज है, ठीक, इसमें कहता है, इसको ध्यान से समझिएगा, AB और ये C, ये PQR। इसमें कहता है कि अगर मान लीजिए कोई भी एक कोण, ठीक है, मान लेते हैं ऊपर का ये कोण और इसका भी ऊपर का ये वाला कोण आपस में बराबर है, ठीक है, तो दोनों त्रिभुज में एक एक संगत कोण आपस में बराबर है, ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा कोण इसके दूसरे कोण के बराबर है। तो दो त्रिभुजों में, ठीक, दो संगत कोण अगर आपस में बराबर हैं, तब ये नियम कहता है कि अगर दो कोण बराबर हैं तो भी ये त्रिभुज आपस में समरूप हो जाएंगे, ठीक है। ये वाला बहुत ज़्यादा यूज हुआ है इसका, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये कब समरूप होगा? जब इसके ये दो कोण आपस में बराबर हो जाएंगे, ठीक है। अब मेन मुद्दा, समरूप तब से हम लोग कह रहे हैं, ये समरूप होता क्या है, ठीक है। तो समरूप का मतलब है कि जब दो आकृतियां, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो उससे मतलब नहीं है, एक जैसा अगर दिख रहा है तो वो आपका समरूप है, ठीक। जैसे मान लेते हैं कि एक हमने इतना बड़ा त्रिभुज बना लिया, ठीक, और एक हमने इतनी छोटी सी त्रिभुज बना लिया, ठीक, लेकिन दोनों क्या है, एक जैसे ही हैं, ठीक है, जैसा ये दिख रहा है उस वैसा ही ये भी दिख रहा है, ठीक, तो ये दोनों क्या है, समरूप हो जाएगा। समरूप में, ठीक है, थोड़ा सा और एक नियम है उसको समझ लेते हैं कि देखिए समरूप में जब आपको पता चल जाए कि दो त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है, ठीक है, तो समरूप में होता क्या है कि इनके जो संगत कोण होते हैं, ठीक है, ये भी आपस में बराबर होते हैं, जिससे ये ऊपर का इसके ऊपर का बराबर हो जाएगा, ये इधर वाला इसके इधर वाले के बराबर हो जाएगा, ये इस साइड का इस साइड के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो यही होता है, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। साथ ही साथ इनके जो संगत भुजाएं होती हैं, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर होता है। जैसे इधर का ये वाला भुजा इस भुजा का अनुपात, ठीक है, बराबर हो जाए किसके, इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के। ये नीचे वाला भुजा का अनुपात आपस में बराबर हो जाएगा। कब? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप रहेंगे तब, ठीक। अब आइए फटाफट क्वेश्चन को देखते। तो यहाँ पर देखिए, इसमें कह रहे कि बताइए कि दिए गए युग्मों में से कौन कौन युग्म समरूप है, ठीक है। इसमें से बताना है कौन कौन सा समरूप है और उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग करके आपने उत्तर देने में किया है, ठीक है, जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है। मतलब कि ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, तो कैसे समरूप है कारण भी आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए हमने आपको प्रमेय में क्या बताया था कि ये कोण और ये कोण, ये 60 है, ये 60 है, इधर का ये और इधर का ये 80 है, ये 80 है, इधर का ये 40 है, ये 40 है। तो इसमें क्या मिल रहा है, ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या है, समरूप है। लेकिन कैसे समरूप है, तो इनके सभी के जो कोण है, संगत कोण, ये आपस में बराबर मिल रहा है, ठीक है। तो कोण का जब मामला है तो ये कैसे बराबर है, तो ये बराबर है ए समरूपता से, तो ये दोनों समरूप कैसे हैं, तो ए समरूपता से, ठीक। उसके बाद से ये वाला आप देखिए, अब इसमें सबसे पहले कि बड़ी वाली भुजा कौन सी है, तो इसमें ये है और इसमें ये है, ठीक। तो इसको थोड़ा सा आपको और कहीं रफ में हल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहीं पर हल कर देना, क्या इधर उधर हल करें। तो देखिए, तो सबसे पहले इसका बड़ी भुजा 3 है तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, बटे में इसका बड़ा भुजा, ठीक है, क्योंकि भुजाओं का मामला है ना, कोण का मामला थोड़े है। तो इसका बड़ी भुजा 6 है तो यहाँ पर हम 6 ले लेंगे। उसके बाद से अब इसमें नीचे यहाँ पर कितना है, 2.5 है, ठीक है। अब देखेंगे 2.5 क्या इसको काट देगा, नहीं इसको काट देगा, ठीक है। ये 2.5 है, ये 5 है, तो ये काट सकता है। तो छोटा वाला ऊपर लिख रहे हैं तो ऊपर लिखेंगे ये, और बड़ा वाला नीचे लिख रहे हैं तो नीचे लिखेंगे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे यहाँ पर 2 है तो 2 लिख लेंगे और नीचे ये वाला 4 लिख लेंगे,
इस तरीके से, ठीक। तो ये 3 दूना 6, 1/2 हो जाएगा, बराबर लगा लेंगे। 2.5 दूना 5, 1/2 ये भी हो जाएगा। 2 दूना 4, 1/2। तो इसमें हम देख रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, इनके भुजाओं का जो ये अनुपात है, बटे वाला मामला, ये सभी सभी बराबर है। तो इनके भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर मिला, मतलब ये त्रिभुज आपस में समरूप है, ठीक। तो ये कैसे समरूप है, तो इनके भुजाओं का अनुपात बराबर है, तो भुजा को इंग्लिश में साइड कहते हैं। तो एस 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 समरूपता से बस इतना ही काम तो करना है। अब ये चीज़ बिल्कुल आसान है अगर आपको प्रमेय पता है तब। तो देखिए यहाँ पर अब इसमें सबसे पहले यहाँ पर 2 देखेंगे, ठीक है। तो 2 से तो ये वाला आपका ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 से देखेंगे, 3 से ये वाला नहीं कटेगा लेकिन ये कट जाएगा, ठीक। तो इसी को ले लेते हैं। तो सबसे पहले ये वाला इसका बड़ा भुजा, ठीक। फिगर बनाने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया हमारा, ठीक है। तो इसका बड़ी भुजा, फिर इसका बड़ी भुजा, ठीक। तो 3 से ये भी कट जाएगा, ठीक है। 3 से ये नहीं कटेगा, ना ही ये कटेगा, तो ये और ये एक साथ ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको साइड में कहीं हल करना पड़ेगा, तो यहीं पर हल कर लेते हैं। तो ये आपका 3 हो जाएगा और बट्टे में 6 हो जाएगा, बराबर लगा लेंगे। फिर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम 2 कर लेंगे, फिर यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 कर लेंगे, ठीक। अब जो बचा हुआ है लास्ट में उसको लिख देते हैं। तो 2.7, तो 2.7 और उसके बाद से ये 5 है, ठीक। तो इसको जब काटेंगे तो 1/2 हो जाएगा, इसको जब काटेंगे ये भी 1/2 हो जाएगा, लेकिन ये वाला कट भी नहीं करेगा, ठीक है। 2.7 बट्टे में 5। अब जब ये नहीं कटेगा तो इसमें क्या हो जाएगा कि 2 भुजा केवल बराबर होने से इसका कोई नियम ही नहीं था, ठीक है। तो ये वाला क्या होगा, ये समरूप नहीं है, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे कि समरूप नहीं है, ये चीज़ लिख देंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। अब इसके बाद से देखिए, इसमें देखिए कि इस वाले त्रिभुज में एक कोण 70 डिग्री का है, इस वाले त्रिभुज में भी एक कोण 70 डिग्री का है, ठीक है। तो एक एक कोण तो हमें मिल चुका है। अब इसमें देखिए ये तो 2.5 मतलब 2.5 दिया हुआ है, ठीक है। इसमें यहाँ पर 5 दिया हुआ है तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, तो इसको ऐसे करेंगे, 2.5 है तो 2.5 ऐसे लिख लेंगे, बट्टे में 5, फिर बराबर में ये 5 है, अब बट्टे में ये वाला 10, ठीक है। तो 2.5 दूना 5 तो 1/2 हो जाएगा, फिर ये 5 दूना 10, ये भी 1/2 हो जाएगा। तो दोनों त्रिभुजों में, ठीक है, 2 भुजाओं का अनुपात, ठीक, 2 भुजाओं का, यहाँ पर देख सकते हैं 2 भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण मिल रहा है, ठीक है। तो ये किस नियम से समरूप हो जाएगा, ये दोनों समरूप हो जाएगा, लेकिन किस नियम से, तो ये हो जाएगा SAS समरूपता से बस। अब इसमें देखिए ये भी, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, एक कोण 80 डिग्री 80 डिग्री, ठीक, एक एक कोण बराबर है। यहाँ पर 2.5 है, ठीक है, इसमें 5 दिया हुआ है, ये 3 है इसमें, तो ये तो आसान हो गया। तो 2.5 बट्टे में 5 लिख लीजिए, बराबर में 3 और बट्टे में 6 लिख लीजिए, ये भी 1/2 हो जाएगा, ये भी 1/2 हो जाएगा, और एक एक कोण आपस में बराबर है, तो बस ये क्या हो जाएगा, तो SAS समरूपता से बस क्लियर हो गया। ये वाला देख लीजिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले इसमें एक कोण इसमें दिया ही नहीं, ठीक है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है, ठीक। तो इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। तो ये वाला आपका कितना दिया हुआ है, तो ये आपका 150 दिया हुआ है, ठीक है, 8 7 15, हाँ ठीक है। तो ये आपका कितना दिया हुआ है, 150 दिया हुआ है, ठीक है। तो एक ये वाला जो बचा है ये कितना हो जाएगा, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर आपका 150 डिग्री ये दोनों मिलकर के हो जा रहा है, तो और कितना कम पड़ा है, तो 30 कम पड़ा है, तो यही आपका 30 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आपका इसमें भी टोटल कितना होता है, 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का मान, ठीक। यहाँ पर दिया कितना हुआ है, तो 8 3 11 110 दिया हुआ है, तो कम कितना है, तो 70, तो ये हो जाएगा 70, ठीक। अब इसमें देखिए ये वाला 70 डिग्री, ये वाला 70 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 80 डिग्री, ये 30, ये 30, तो ये आपका समरूप हो जाएगा, ठीक। कैसे, तो ए समरूपता से बस। आ जाइए यहाँ से शुरू होता है आपका
मेन क्वेश्चन, ठीक है। ऐसा ऐसा प्रश्न, ये वाला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, ये 4 नंबर के लिए कई बार पूछा हुआ है, ठीक है। देखिए इसको आप एकदम से इजीली हल कर सकते हैं। कैसे? जब आपको एक नियम पता हो, ठीक है। देखिए नियम में ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, अगर इस तरीके से कोई सीधा लाइन खींचा हुआ है, ठीक है, इस पर एक बिंदी है, ठीक है, तो ये पूरा कोण कितने डिग्री का होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि 180 डिग्री का होता है, ठीक। अब अगर हम इसी को काट दें किसी हिसाब से ऐसे, ठीक है, तभी 180 डिग्री होगा। तब इस वजह से अंतर यही होगा कि यहाँ से ये कोण और प्लस ये कोण, ये दोनों कोण जुड़ करके 180 डिग्री होगा, ठीक है, लेकिन होगा ज़रूर। ये चीज़ तो क्लियर हो रहा है। अब देखिए इसी चीज़ को हम इसमें भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद से चलिए सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसके बाद से आगे करेंगे। तो देखिए इसको लिख लेते हैं सबसे पहले ऐसे कि दिया है। अब दिया है में क्या, इसी में से ये वाला छाप देना है यहाँ पर, ठीक है, कि इसमें जो त्रिभुज है ODC, ये कह रहा है कि समरूप है त्रिभुज OBAK, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है कि कोण जो BOC है, कोण BOC ये 125 डिग्री है, ठीक है। और एक और इसमें है जो कोण CDO, ये आपका 70 डिग्री है। ये इतना क्लियर हो रहा है इतना। अब देखिए ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि जो कोण है DOC इसका मान कितना है, और कोण DCO इसका मान कितना है, और कोण जो है OAB इसका मान कितना है, ये चीज़ हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेंगे उपपत्ति, ठीक। तो इसमें देखिए सबसे पहला चीज़ कि हमने ये वाला रेखा वाला मामला बताया ना, तो ये देखिए यहाँ पर कितना बेहतरीन तरीके से यूज होगा। तो इस वाले रेखा को, ठीक है, ये वाला एक रेखा है, यहाँ पर एक बिंदु है, तो अगर हम इस पूरे को ऐसे मिला दें तो ये कितना हो रहा है 180 डिग्री, ठीक। तो ये कैसे होगा, इधर का ये कोण और ये कोण दोनों मिल करके होगा ना। तो यहाँ पर लिख लेंगे कि कोण COB या फिर BOC कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, BOC ऐसे भी लिख सकते हैं। तो BOC प्लस में BOA, कोण BOA बराबर में 180 डिग्री, इसी को कहते हैं रैखिक युग्म, ठीक है, रैखिक युग्म, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, आपको पता है कि BOC कितना है 125 डिग्री, तो इसका मान रख देते हैं। तो 125 डिग्री प्लस में कोण BOA बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको इसमें से ले जाकर घटा देते हैं, तो कोण BOA बराबर में कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 125 डिग्री बराबर में ये घटा देंगे तो 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो कोण BOA जो है ये आपका 55 डिग्री है। ये चीज़ क्लियर हुआ, ठीक है। अब इसके बाद से तो ये हमारा निकल गया 55 डिग्री। अब ये भी निकालना है, ठीक, ये वाला भी निकालना है। तो देखिए एक नियम और आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। नियम हमारा ये है कि अगर एक रेखा इस तरीके से है, ठीक है, दूसरा रेखा इस तरीके से है, ठीक, एक दूसरे को काट रही है, तो ये कोण जितने डिग्री का है उतना ही डिग्री का ये भी कोण होगा, ठीक है, उतना ही डिग्री का। और इधर का ये कोण जितना डिग्री का है इतना ही डिग्री का इधर का ये कोण होगा। मतलब कि आमने सामने के जो कोण होते हैं ये आपस में बराबर होते हैं, ठीक। तो उसी तरीके से अगर ये इधर 125 डिग्री का है तो इधर ये वाला भी 125 डिग्री का होगा, ठीक है। और ये 55 डिग्री का होगा तब ये वाला भी आपस में क्या हो जाएगा 55 डिग्री का होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है। तो ये और ये वाला हमें ज्ञात करना है, ठीक है, ये वाला भी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर बता देंगे कि कोण DOC ये बराबर होगा कोण BOA के या फिर AOB के। कैसे बराबर, तो इसी को कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण यही होता है,
ठीक है। तब ये कितना हो जाएगा, तब ए ओ बी का मान कितना है, ए ओ बी या फिर बी ओ ए दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। ओ बीच में है, यही मेन है, ठीक है, ओ बीच में है। तो ये ए ओ बी का मान 55 डिग्री, ठीक है। और ए ओ बी किसके बराबर है, डी ओ सी के बराबर है, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, तब जो कोण डी ओ सी है ये भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो पहला हमने ज्ञात कर दिया, यहाँ पर देखिए डी ओ सी ये वाला हमने ज्ञात कर दिया। अब डी सी ओ ज्ञात करना है, तो ये हमारा निकल गया है 55 डिग्री, ठीक। अब हमें डी सी ओ ये वाला कितने डिग्री का है ये चीज़ हमें निकालना है, ठीक। अब देखिए ये तो बहुत आसान हो गया। यहाँ पर एक त्रिभुज बन रहा है, कौन सा, डी ओ सी, ये एक पूरा त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 अंश। तो यहाँ पर लिख देंगे कि त्रिभुज डी ओ सी में, ठीक, डी ओ सी में, इस वाले त्रिभुज में, तो डी यहाँ पर सी डी ओ, तो कोण सी डी ओ प्लस में कोण डी ओ सी प्लस में कोण डी सी ओ, ये तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। ये बता देंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ये चीज़, ठीक। तो अब इसमें देखिए सी डी ओ का मान कितना है, तो सी डी ओ बीच में जो है, देखिए हमेशा ये बीच में जो है इसी को देखते हैं, ये वाला, ठीक। तो देखिए डी पर का कितना है, 70 डिग्री है, ठीक है। और ओ पे कितना है, 55 डिग्री। तो देखिए डी पर 70 डिग्री, तो इसका मान 70 डिग्री हो जाएगा। ओ पर 55 डिग्री, तो ये आपका 55 डिग्री हो जाएगा। अब सी का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी का मान ज्ञात करना है, तो बस कोण डी सी ओ बराबर में 180 डिग्री, ठीक है। ये दोनों जोड़ कितना हो जाएगा, 70, 100, 125 हो जाएगा। तो कोण डी सी ओ बराबर में 180 डिग्री, 125 को इसमें से ले जाएगा, हटा देंगे 125, तो ये आपका 55 बच जाएगा। तो कोण डी सी ओ बराबर में 55 डिग्री, ये भी आपका निकल गया, ठीक। अब हमें क्या बताना है, ओ ए बी, ये हमें बताना है, ठीक है। ओ ए बी कहाँ पर है, तो ओ ए बी बीच में कौन है, ए है, ए का मान मतलब इसका मान हमें बताना है, ठीक है। अब इसमें देखिए कि एक चीज़ एकदम से साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ओ डी सी है ये समरूप है ओ बी ए के, ठीक, लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पर देखिए ओ डी सी कहाँ पर है, ओ डी सी, ये वाला त्रिभुज समरूप है ओ बी ए के, ये वाला जो त्रिभुज है इस त्रिभुज के समरूप है। और हमने आपको क्या बताया था कि जब दो त्रिभुज आपस में समरूप होते हैं तो इनके जो संगत कोण होते हैं ये भी आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका संगत ये हो जाएगा, ठीक है, ये लाइन जुड़ा हुआ है ना, तो इसका संगत ये हो जाएगा और इसका संगत ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला अभी हमने निकाला है कि ये 55 डिग्री का है, ठीक है। यहाँ पर हमने सी पर देखिए 55 डिग्री का है, तो ये वाला आपका कितना हो जाएगा, ये भी 55 डिग्री हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे कैसे, तो इसको ऐसे लिखते हैं कि तथा इसमें जो त्रिभुज ओडीसी है ये समरूप है ओ बी ए के, तथा जो त्रिभुज है इसमें ओ डी सी ये समरूप है त्रिभुज किसका, ओ बी ए, ये आपका दिया हुआ है, ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ है। तो इसलिए जो आपका कोण ये वाला है ओ ए बी, ये आपका कोण ओ ए बी ये बराबर हो जाएगा कोण डी सी ओ के, ठीक है, डी सी ओ के, ठीक। तो यहाँ पर कैसे बराबर हुआ है तो बता देंगे कि समरूप त्रिभुज के संगत
कोण इस तरीके से बराबर होगा। ठीक है, तो ए बी आपका कितना हो जाएगा, ये भी आपका 55 डिग्री हो जाएगा। तब कोण ओ ए बी बराबर में 55 डिग्री। बस इतना ही आपको करना था, ये आपका क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसमें कह रहा है कि समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी है, ठीक है, के विकर्ण ए सी और बी डी परस्पर ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटे में ओ सी, ठीक है, और बराबर है ओ बी बटा ओ डी के। ठीक, तो देखिए इसमें सबसे पहले आपको फिगर बनाना पड़ेगा। ठीक है, जिसमें आपका बुक में बनाया हुआ है उसको हमने ऑलरेडी बना दिया है, और जिसमें नहीं बनाया हुआ है उसको हम नहीं बनाया। ठीक है, अब आपको सामने बनाएंगे। देखिए कह रहे कि एक समलंब ए बी सी डी। अब आपको पता होना चाहिए समलंब होता कैसा है। ठीक है, तो समलंब कुछ इस तरीके से होता है, ये इसका एक भुजा थोड़ा सा ये छोटा होता है और ये कुछ इस तरीके से होता है, ये होता है समलंब। ठीक, नाम दे देते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, नाम दे दिए। ठीक है, इसमें ए बी समांतर सी डी है। ठीक है, ये वाला इसके समांतर में है, और इसके विकर्ण ए सी और बी डी हैं। ठीक है, ए सी तो ए से सी पर और बी से डी पर ये है। ठीक है, ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये एक दूसरे को जहाँ पर काट रहे हैं इसका नाम है ओ, ये चीज़ है। ठीक है, दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि ओ ए बटा में ओ सी और बराबर में ओ बी बटा में ओ डी है। ठीक है, अब ये है कहाँ पे, तो ए ओ, ठीक है, और ओ सी ये वाला लाइन में है। ठीक है, उसके बाद से ओ बी और ओ डी कहाँ पर है, तो ओ बी और ओ डी ये वाला लाइन में है। ठीक है, ये वाला लाइन में, तो इसका हम क्या करेंगे कि इस त्रिभुज को और इस त्रिभुज को हम ले लेते हैं। ठीक है, इसमें हम काम करेंगे, तो लिखेंगे ऐसे हल, और लिख लेंगे सबसे पहले कि दिया है, क्या दिया है कि ए बी सी डी एक समलंब है। ठीक है, तथा जो ए बी है ये समांतर है सी डी के। इतना लिख देते हैं, बहुत है। ठीक है, मन करे तो ये भी बता दीजिए कि ए सी और बी डी ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये वाला लाइन चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और चाहे छोड़ भी सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है। तो और ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है कि जो ओ ए है और ओ सी है, तो इस भुजा का अनुपात बराबर है ओ बी बटे में ओ डी के। ठीक, उपपत्ति में तो हमें भुजा कहाँ पर मिला है, ये वाला भुजा का अनुपात हमें इस वाले लाइन में और इस वाले लाइन में मिला है। ठीक है, तो हम इस त्रिभुज और इस त्रिभुज को ले लेंगे, तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज डी ओ सी में इस तरीके से लिख लेंगे। ठीक, तो देखिए सबसे पहला चीज़ कि ये वाला और ये वाला समांतर है। ठीक है, तो बता देंगे कि ए बी जो है ये समांतर है सी डी के, दिया है। अब देखिए यहाँ से अगर आपको एक नियम नहीं पता है तो फिर आपको मालूम ही नहीं चलेगा कि आगे करना क्या है। तो नियम ये है कि अगर एक रेखा इस दूसरे रेखा के समांतर में दिया हुआ है, ठीक है, और इसी रेखा पर अगर ऐसे कोई तिर्यक रेखा खींचा हुआ है, ठीक है, तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर है, इसी को कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, और ऐसे और खींच दे, ठीक है, तब इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। साथ ही साथ अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में आपको बताया था कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो इधर का ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है और इधर का ये कोण इस कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो जहाँ पर जरूरत पड़ेगा वो वाला हम कोण ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए तो ए बी और सी डी ये वाला समांतर में है, ठीक है, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक, तब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा ना, तो लिख देंगे कि ए बी ओ कोण ए बी ओ ये बराबर है ओ डी सी के, कोण ओ डी सी के। इसी को कैसे ये बराबर कैसे है तो बता देंगे कि ये एकांतर
कोण से एकांतर कोण है। क्लियर हो रहा है। उसके बाद से ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। कैसे? तो बी ए ओ कोण बी ए ओ बराबर हो जाएगा कोण ओ सी डी के। ठीक है, ये कैसे है? तो इसी को कहते हैं एकांतर कोण। क्लियर हो रहा है। ठीक, अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो लिख लेंगे कोण ए ओ बी बराबर हो जाएगा कोण डी ओ सी के। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण, इसी को कहते हैं। ठीक, अब इतना हो गया तो बस हो गया। तो दोनों त्रिभुजों में क्या है? सभी के सभी संगत कोण आपस में बराबर मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। तब जो त्रिभुज AOB है त्रिभुज AOB, ये समरूप है त्रिभुज DOC के। कैसे? तो दोनों त्रिभुजों में इनके संगत कोण बराबर है। तो ए समरूपता से बस खत्म कहानी। ठीक है, अब ये चीज़ हमने किया क्यों है? हमने किया है ताकि ये और ये आपस में क्या हो जाए? समरूप हो जाए। ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पर दर्शा दी कि दोनों समरूप हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे? तो हमने आपको एक नियम बताया था कि अगर आपको पता चल जाए कि दो त्रिभुज आपस में समरूप हैं तो इनके संगत कोण तो आपस में बराबर होता ही है, साथ ही साथ इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये और ये आपस में क्या है? समरूप है। तब ये हो जाएगा कि ए ओ लिखिए या फिर ओ ए लिखिए, कोनो अंतर नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा? इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हैं, इसलिए ये इसीलिए का सिंबल है। इसलिए AO बट्टे में CO या फिर OA बट्टे में OC का जो अनुपात है ये बराबर हो जाएगा OB बट्टे में OD के। OB बट्टे में OD के। ठीक, अब यहाँ पर ये चीज़ बता देंगे कि ये अनुपात कैसे बराबर हुआ है। तो बता देंगे कि समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें कह रहा है, फिगर बना हुआ है। ठीक है, ये वाला फिगर आपके बुक में बना हुआ है। कह रहा है कि QR बटे में QS। ठीक है, तो ये भुजा का अनुपात बराबर है QT बटे में PR के। ठीक, जो कि यहाँ पर आपके बुक में दिया हुआ है। और कह रहा है कि कोण 1 और कोण 2 आपस में बराबर है। तो दर्शाइए कि जो त्रिभुज है PQS ये समरूप है TQR के। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं फटाफट, ये आसान है। लिखेंगे सबसे पहले हल, और उसके बाद से दिया है क्या चीज़ दिया हुआ है? तो इसमें दिया है कि जो QR भुजा है और QS जो है, इस भुजा का अनुपात बराबर है QT और PR के। ठीक है, तथा एक चीज़ और दे दिया है कि जो कोण 1 है ये बराबर है कोण 2 के। लास्ट में लिखिए है, कहानी ख़त्म करिए। अब इसके बाद से ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो ये हमें PQS त्रिभुज PQS ये समरूप है त्रिभुज TQR के। ये चीज़ हमें ज्ञात करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे उपपत्ति। ठीक, अब देखिए इसमें सबसे पहला चीज़ कि PQS और TQR है कहाँ पे? तो देखिए PQS इस वाले त्रिभुज को हमें बताना है कि ये वाला जो त्रिभुज है ये समरूप है किसके? TQR के। इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के ये छोटा वाला त्रिभुज समरूप है, ये चीज़ हमें दर्शाना है। ठीक, देखिए सबसे पहला चीज़ कि आपको एक नियम पता होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई इस तरीके से त्रिभुज है, ठीक,
त्रिभुज है, इसका आपको अगर पता चल जाए कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ठीक है, अगर कहीं पे दिया हो कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है, तो इसके सामने का ये भुजा, ठीक है, और इसके सामने का ये भुजा भी आपस में, ये दोनों भी आपस में बराबर होता है। ये बात आपको एकदम से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कैसे, जब दो कोण आपस में बराबर हो तो इनके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये भुजा आपस में बराबर होता है, ठीक, ये बात याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पर कोण 1 और कोण 2 आपस में क्या है, बराबर है। यहाँ पर देखिए एकदम से स्पष्ट रूप से दे दिया है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है। तो ये है किस में, तो PQR में, इस वाले त्रिभुज में है ये वाला। तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज PQR में, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है कि कोण 1 बराबर कोण 2 ये दिया हुआ है, तो यहाँ लिख देंगे कि दिया है, ठीक। अब दिया है तो हमने आपको ये वाला नियम भी बताया, तो इसके सामने का ये वाला PQ रेखा बता देंगे कि तब PQ बराबर हो जाएगा इसके सामने के ये PR के, ठीक है। अब इसके सामने ये वाला भी है, लेकिन ये वाला क्या है, ये तो बीचों में है ना, हमें इससे मतलब है, इसके सामने का ये भुजा और इसके सामने का ये वाला, ठीक है, PR बराबर हो जाएगा PR। अब ये दोनों बराबर कैसे है, तो बता देंगे कि बराबर कोणों के सम्मुख भुजा, बराबर कोणों के सम्मुख भुजा है, ठीक है। PQ और PR बराबर है, ये वाला इसके बराबर है, ठीक। अब आ जाइए, अब इसमें ये वाला चीज़ दिया हुआ है, ठीक है, लिख देंगे कि तथा इसमें क्या दिया हुआ है कि जो QR है ये और QS का जो अनुपात है ये बराबर है QT और PR के, ठीक है, दिया है। तो लिख देंगे कि दिया है ये चीज़, ठीक। अब यहाँ पर इसको चाहे तो आप समीकरण 1 भी मान सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। अब देखिए PR और PQ आपस में क्या है, बराबर है। सबसे पहले इसको हम देख लेते हैं ये वाला चीज़ है कहाँ पे, ठीक है। तो QR बटा QS, तो देखिए QR, ठीक है, QR ये पूरा बड़ा वाला त्रिभुज का ये पूरा बड़ा वाला, तो Q से R तक, ठीक है। तो QR भुजा और बटे में क्या है QS ये छोटे वाले का, ठीक है, ये बराबर है। उसके बाद से QT बटा PR है, तो Q और T, ठीक है, QT और PR ये वाला आपस में बराबर है, ठीक है। अब ये वाला इसके ही बराबर है, तो देखिए इसको ऐसे करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कि QR बटे में QS, चलिए ठीक है। अब QT और बटे में PR क्या है, PQ के बराबर है, तो यहाँ पर इसके स्थान पर ये वाला चीज़ हम पुट कर सकते हैं, तो PQ। अब ये कहाँ से हुआ है, तो ये वाला इस वाले यहाँ से हुआ है, ठीक है। तो इसी को हमने समीकरण 1 माना है, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, बस क्लियर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए कि दो त्रिभुज है, ठीक है, एक बड़ा वाला त्रिभुज, ठीक है, और एक ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो बड़े वाले त्रिभुज का QR और छोटे वाले त्रिभुज का QS, अब इन भुजाओं का अनुपात, ठीक है, ये भुजा का अनुपात बराबर है किसके, QT और PQ के, QT और PQ के अनुपात के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे तथा इस वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो हमें कोण 1 मिल रहा है, ठीक है, और इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण 1 मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे और जो कोण 1 है ये दोनों में कॉमन है, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कि उभयनिष्ठ कोण 1 दोनों में कॉमन है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पर कि दो त्रिभुज हैं, एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये छोटा वाला त्रिभुज, ठीक है। तो दोनों त्रिभुजों में इनके संगत भुजाओं का अनुपात, ठीक है, दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक कोण हमें बराबर मिल चुका है, इसलिए हम कहेंगे कि जो त्रिभुज है बड़ा वाला QTR, ठीक है,
या फिर टी क्यू आर, कुछ भी कहिए, यहाँ पर तो टी क्यू आर है, ठीक है। तो टी क्यू आर ऐसे है, ठीक। तो त्रिभुज टी क्यू आर ये समरूप है इस छोटे त्रिभुज, तो इसको इसमें क्या लिखा है, पी क्यू एस किया है, तो पी क्यू एस के समरूप है। त्रिभुज पी क्यू एस ये आपस में क्या है, समरूप है। अब ये दोनों कैसे समरूप हैं, तो दो भुजाओं का अनुपात और एक कोण बराबर है। तो यस ए एस नियम से ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है, या फिर एस ए एस समरूपता से ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो यही करना था हमने कर। देखिए यहाँ पर हमारा ये वाला प्रश्न सबसे छोटा प्रश्न है, ठीक है। कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर है आर टी एस के, ठीक है। तो दर्शाइए कि आर पी क्यू समरूप है आर टी एस के, ठीक। तो त्रिभुज पी क्यू आर, तो ऐसे बना लेंगे एक त्रिभुज ये, ठीक है। तो इसका नाम है पी क्यू आर, ये हमने बना लिया, ठीक है। अब कह रहे इसके जो भुजा है पी आर और क्यू आर, इसी पर एक एक बिंदु है यस और टी, ठीक है। तो पहले पी आर है तो पहले यस रहेगा, ठीक है। तो पी आर कहाँ पर है, तो पी आर इस पर एक बिंदु है यस, कहीं पर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमने यस ले लिया। और क्यू आर पर टी है, तो क्यू आर पर टी है, तो यहाँ पर हम टी ले लेते हैं। अब इसको हम मिला देते हैं, ठीक। अब एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि अब ये कहेगा नहीं कि ये मिलाइए, ये आपको मिलाना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ हो गया। इस प्रकार स्थित है कि कोण पी कोण आर टी एस के बराबर है, ठीक है। कोण पी ये वाला जो कोण है, ठीक है, आर टी एस के बराबर। तो आर टी एस कहाँ पर है, तो बीच वाले में ध्यान देंगे, ये टी, तो आर टी एस, ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, ये इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे, फटाक से इसको लिखिए हल और बता दीजिए कैसे, कि इसमें क्या दिया हुआ है, कि लिख लेंगे कि दिया है, ठीक है। क्या दिया है कि कोण, जरूरी नहीं कि ये पूरा वाला कहानी लिए, ठीक है। अगर आपके पास समय है तो ये पूरा कहानी इस पर छाप सकते हैं, कोनो समस्या नहीं है, ठीक है। अगर टाइम नहीं है तो बस ऐसे लिखिए कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस के, ठीक। अब यहाँ पे लिख देंगे कि ज्ञात करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कि त्रिभुज जो है, इसमें त्रिभुज आर पी क्यू ये समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, ठीक है। यहाँ पे लिखिए उपपत्ति। अब इसके बाद से किस किस त्रिभुज में काम करना है, तो पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर तथा त्रिभुज आर टी एस में, आर टी एस में। तो हमें दोनों त्रिभुजों में क्या चीज़ कॉमन मिला है, तो ये और ये कॉमन मिला है। तो यहाँ बता देंगे कि कोण P ये बराबर है कोण आर टी एस के, ये दिया है, ठीक। उसके बाद से जब हम बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें आर ये वाला कोण लेना पड़ रहा है, ठीक है। और जब हम छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण आर की जरूरत पड़ रही है, मतलब कोण जो आर है ये दोनों में कॉमन है। तो कोण आर बराबर कोण आर, ठीक है। बता देंगे कि उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक। अब हमने आपको चौथा नंबर जो समरूपता बताया था, ये ए वाला समरूपता, ये यहीं पर काम करता है, ठीक है। तो जब दो त्रिभुजों में दो संगत कोण अगर आपस में बराबर मिल जाए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप हो जाते हैं, ठीक है। यहीं पर ये वाला नियमों काम करता है। तो यहाँ पर बता देंगे कि तब जो त्रिभुज है पी क्यू आर ये समरूप हो जाएगा त्रिभुज आर टी एस के, कैसे, तो ए समरूपता से। बस देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर है 6, ठीक है। इसमें कहता है कि यदि ए बी ई सर्वांगसम है त्रिभुज ए सी डी, ठीक है। अगर ए बी ई ए सी डी के सर्वांगसम है तो दर्शाइए कि
त्रिभुज ADE समरूप है ABC के, ठीक है। अब ये सर्वांगसम, इसका क्या मतलब होता है, तो ये देखिए, अगर आपको डिटेल में समझना है तो क्लास 9th में जो त्रिभुज चैप्टर है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे तो ये वाला चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको एकदम से इसको डिटेल में समझा दूंगा, ठीक। तो देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ लिख लेते हैं। तो इसमें लिख लेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि जो त्रिभुज ABE है ये सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, ठीक। ज्ञात करना है क्या ज्ञात करना है कि जो त्रिभुज है ADE ये समरूप है त्रिभुज ABC के। उसके बाद से उपपत्ति, ठीक है। तो सर्वांगसम का मतलब क्या है, ये सर्वांगसम का सिंबल है, ठीक है। सर्वांगसम का क्या मतलब है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के। ये चीज़ दिया हुआ है, ठीक है। तब अब दिया है, सर्वांगसम का मतलब होता है, अब ये चीज़ है कहाँ पर, ठीक है। ABE इस वाले त्रिभुज की बात कर रहा है ये, ठीक है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, ठीक। उसके बाद से ACD, तो AC और D इधर का ये वाला त्रिभुज, ठीक। तो ये वाला त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है, ठीक है। सर्वांगसम का मतलब होता है कि जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के बिल्कुल बराबर हो तो वो आपका हो जाता है सर्वांगसम, ठीक है। जैसे कि ये वाला एक छोटा सा त्रिभुज है, ठीक है। अब इतना ही बड़ा एक और त्रिभुज है, ठीक। अब इस त्रिभुज को हम मान लीजिए कागज का है, ठीक है। सपोज करिए कि ये भी एक कागज का टुकड़ा है, ये भी कागज का टुकड़ा है, ठीक है, त्रिभुज के आकार का है। अब इस कागज के टुकड़े को जब हम इसके ऊपर रखें तो एकदम से बिल्कुल बराबर हो, तब कहेंगे कि ये टुकड़ा और ये टुकड़ा एक दूसरे के सर्वांगसम हो, ठीक है। मतलब कि नीचे का ये भुजा जितना बड़ा हो उतना ही बड़ा इसका नीचे का ये भुजा हो, जितना बड़ा ये हो उतना ही बड़ा ये, और जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, तब ये दोनों आपस में सर्वांगसम हो जाएगा। तो ये चीज़ होता है, ठीक है। तो देखिए, इसमें कौन कौन सा ABE, ठीक। तो इसका ये वाला जो त्रिभुज है बराबर है इसके इस त्रिभुज के, ठीक है, सर्वांगसम है। तो देखिए, सबसे इस वाले त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा है ये वाला, ठीक। तो बराबर किसके हो जाएगा, ये वाला भुजा, तो इसके सबसे बड़ी भुजा इसके बराबर हो जाएगा। मतलब कि AB जो भुजा है ये बराबर हो जाएगा AC के, ठीक। उसके बाद से इसका ये वाला जो भुजा है, ठीक है, यहाँ पर ये मुड़ा हुआ भुजा इसके इस मुड़े हुए भुजा के बराबर हो जाएगा। मतलब कि ये भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो AD, तभी ना ये वाला पूरा ऐसे होगा, तो AD बराबर हो जाएगा अब इसके मुड़े हुए भुजा के, ये वाला मुड़ा हुआ भुजा AE के, ठीक। अब ये बराबर कैसे होता है, तो देखिए, जब मामला सर्वांगसम का हो तब हम बताते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुजों के जो भुजाएं होती हैं, ठीक है, सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो इसी को हम लिखते हैं CPCT, ठीक। CPCT का मतलब होता है कि सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और ये भी आपका CPCT ये चीज़ होता है, ठीक। इसको आप शॉर्टकट में CPCT लिख देते हैं, अगर लिख देते हैं तो ये आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये वाला कैसे हुआ है, ठीक है। उसके बाद से इसमें आपका ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि तीसरा भुजा इसमें यही वाला है ना, ये वाला। तो BE बराबर है B और ये D के, C और D के, ठीक है। तो यहाँ पर बता देंगे कि CPCT, ठीक। ये चीज़ इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद से हमें क्या बताना है कि जो AD, यहाँ पर देखिए ADE ये
क्या है, समरूप है ABC के, तो AD कहाँ पर है, ADE। ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, ठीक है, ये जो छोटा वाला त्रिभुज है, क्या ABC इस पूरे बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है, तो ये चीज़ हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे अब त्रिभुज ADE तथा त्रिभुज ABC में इस तरीके से। ठीक, तो देखिए ये और ये आपस में बराबर है, ठीक है, और इधर का ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि AD इस छोटे वाले त्रिभुज का AD बटे में इस पूरे बड़े त्रिभुज का AB का अनुपात बराबर हो जाएगा AE और AC के। क्लियर हुआ रहा है इतना? ठीक है, अब इसके बाद से देखेंगे कि जब हम इस बड़े वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तब हमें कोण A हमें लेना पड़ रहा है, और छोटे वाले त्रिभुज को बना रहे हैं तो भी हमें कोण A लेना पड़ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में कॉमन है। तो यहाँ बता देंगे कि तथा जो कोण A है ये दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। ठीक है। ठीक, तब क्या हो जाएगा, इसलिए दो त्रिभुजों में, ठीक है, दो त्रिभुजों में, एक छोटा त्रिभुज और एक बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है, तो इनके दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण आपस में बराबर है, इसलिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज के समरूप हो जाएगा। इसलिए त्रिभुज ADE समरूप हो जाएगा त्रिभुज ABC के। कैसे, तो दो संगत भुजाओं का अनुपात और एक एक कोण, तो यस नियम से, बस इतना आपको कर देना है, ये आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों हमने टोटल आपको 6 प्रश्न बता दिए। ठीक है, और बाकी जो प्रश्न है उसको हम लोग पार्ट 2 में हल करने वाले हैं। ठीक है, ताकि ये वाला वीडियो काफ़ी लंबा ना हो। ठीक, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम लोग अगला क्वेश्चन हल करेंगे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। ठीक है, ताकि जब इसका अगला पार्ट लाएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिल जाए।